हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक था टेबल यानी पहाड़ा, है ना। पहाड़े पे हम लोग विचार करते हैं और उसको ओरल और रिटन दोनों तरीके से लिखना बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते चलते हैं कौन कौन से टेबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से पहाड़े याद करेंगे और कौन कौन से ट्रिक बताएंगे। देखिए, हम लोग 0 से 20 तक पहाड़ा सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो बड़ी संख्याओं के टेबल्स हैं उनको हम लोग केवल 0 वाली संख्याओं का हम लोग सीखेंगे, है ना। बाकी तो जो 0 वाली संख्याएं नहीं रहेंगी उनके तरीका भी हम बताते हैं सोल्यूशन। देखिए, तो ये क्या है, 0 से 20 तक सीखेंगे। उसके बाद 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 यानी 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 और ऐसे आपका चलता जाएगा, यानी जिसमें आपका लास्ट में 0 हो और एक डिजिट हो आपका, ठीक है ना, नंबर्स। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है ऐसी संख्याओं का टेबल लिखना और पढ़ना और बोलना। और हमारा 0 से 20 तक तो ऑलरेडी सभी बच्चों से आना चाहिए, वो चाहे कंपटीशन लेवल के बच्चे हों या फिर एकेडमिक कोर्स यानी कि क्लास लेवल में हो, यानी 1 से 12वीं तक हो, कोई भी किसी भी लेवल में अगर उनकी सब्जेक्ट मैथ है तो उनसे 0 से लेके 20 तक यानी टेबल्स आने ही चाहिए। और ये जो बड़ी संख्या है इनका भी टेबल्स आना चाहिए। लेकिन आज हम लोग इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी लगेगा सभी को। तो बात करते हैं, अगर हम मौखिक की बात करते, ओरल की बात करते हैं, तो ओरल के लिए आपको तो जैसे यूकेजी से लेके आपका लगभग 4th या 5th तक जो क्लासें होती है उनमें ओरल क्या, ओरल का भी जो मार्क्स मिलता है आपका, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर फिर ओरल नहीं लिया जाता, केवल आपको पूछ लिया जाता है। लेकिन पूछा जाता है, ओरल लिया जाता है, लेकिन मार्क्स से नहीं डिपेंड करता। मार्क्स आपका रिटेन पे डिपेंड करता है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तभी आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको अगर छोटी क्लास के हैं तो आपको क्या है कि ओरल पे भी ध्यान देना है और रिटन पे भी ध्यान देना। आप जब सुनाएंगे तो अलग से नंबर मिलेगा और लिखेंगे तो आपको अलग से नंबर मिलेगा। लेकिन जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए उनको ओरल के नहीं, केवल सुना जाता है उसी के बेस पे, है ना। लेकिन हाँ, याद होना चाहिए, लेकिन लिखने का नंबर आपको पेपर में मिलता है। तो दोनों तरीके बताते हैं आपको। 0 से लेके 20 तक आपको पहली बार टेबल आपको याद कर लेना, क्योंकि ओरल के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रही रिटन की बात, तो लिखना अगर आपसे याद नहीं है तो आप लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप किसी भी टेबल का यानी किसी भी नंबर का टेबल आप आसानी से 2 सेकंड के अंदर लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं रिटन की बात करते हैं, है ना। तो कुछ टेबल्स जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका 0 का टेबल हम लोग पहली बात करते हैं। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो 2 से टेबल पढ़ना चालू करते हैं, 2 से लेके 20 तक याद कर लेते हैं, लेकिन अगर 0 का पूछो तो नहीं बताते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो 0 का भी उनको, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया, क्योंकि उनको बोला गया कि 2 से 20 तक याद करो, 2 से 10 तक याद करो, 2 से 5 तक याद करो। कभी नहीं कहा गया 0 से आप 10 तक याद करो, 0 से 20 तक याद करो। इसलिए उनको ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिए और उनको पता भी नहीं कि 0 का भी टेबल। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 0 का, अगर आप 0 1 जा करेंगे, नहीं 0 1 कम, तब भी 0 ही आएगा। 0 2 जा करेंगे तब भी आपका 0 आएगा। 0 3 जा करेंगे तब भी आपका 0। मतलब आप किसी के साथ भी 0 का अगर कितनी बार भी करेंगे 0 का टेबल आपको हमेशा 0 ही होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों में तो ये आपको ज़रूर जनरेट करना है कि 0 का टेबल हमेशा किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 0 का टेबल हो गया। और अगर जरूरी नहीं कि 0 का टेबल इतना ही होता, आप 11, 12, 13, 11, 12 आप आगे भी ले जा सकते हैं। ये हम लोग इतना मिनिमम याद किया करते हैं, है ना, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। बाकी ये नहीं कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इसके आगे भी टेबल होता है, तो 0 का और आगे भी होता है। जैसे हम लोग एक की बात करें तो 1 का टेबल भी हमारा 1 ही होता है। अगर हम 1 का 2 के साथ इंटू करें तो 2 ही होगा, और 1 का अगर 3 के करें तो 3 ही होगा। 1 का अगर 4 के साथ करें तो 4 ही होगा। 1 का अगर हम 5 के साथ करें तो 5 ही होगा। 1 का अगर हम 6 के साथ करें तो 6 ही होगा। 1 का अगर हम 7 के साथ करें तो 7 ही आएगा। और 1 का अगर 8 के साथ करें तो 8 आएगा।
1 का अगर हम 9 के साथ करें तो 9 मिलेगा हमको, अगर हम 1 का 10 के साथ करें तो 10 मिलेगा। यानी हमने एक बात सीखा कि 0 का अगर हम किसी के साथ भी इंटू करें, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, धनात्मक ऋणात्मक, डजंट मैटर, वो सबको 0 कर देगी, है ना। और 1 में हमने क्या सीखा कि 1 का इंटू अगर हम जिस भी संख्या के साथ करेंगे, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ करेंगे तो पॉजिटिव नंबर देगी, अगर नेगेटिव नंबर के साथ करेंगे तो नेगेटिव नंबर देगी, अगर हम 3 के साथ करेंगे तो 3 ही देगी, अगर 100 के साथ करेंगे तो 100 ही देगी। यानी 1 के साथ अब जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उतने ही नंबर बन जाएगी, और 0 के साथ सबको 0 कर देगी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा 0 का टेबल और 1 का टेबल भी। अब हम लोग देखते हैं 2 से 20 तक बिना याद किए हुए आपको लिखना कैसे है, वो तरीका हम लोग अब बात करते हैं। टेबल लिखने की बात कर रहे थे, तो टेबल हम बिना याद किए हुए कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको याद तो करके जाते हैं, यहाँ से लर्न खूब कर लेते हैं, लेकिन पेपर में जब जाते हैं तो भूल जाता है, तो उनका भी एक सलूशन है। अगर उनको भूल जाता है, लेकिन अगर वो इस ट्रिक को यानी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो वो बिना याद किए भी पेपर में लिख कर आएंगे, है ना। लेकिन हाँ, 1 सेकंड 2 सेकंड का डिफरेंस ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि याद हुई चीज़ जल्दी लिख जाती है और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है तो 1-2 सेकंड का अंतर पड़ता है, लेकिन हाँ नंबर तो ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहाड़ा को हम लिखना कैसे देखेंगे टेबल को। फर्स्ट मेथड हम जोड़ द्वारा सीखेंगे, ठीक है। जोड़ द्वारा कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए किसी का टेबल है, आप ले लीजिए, जैसे आपको 4 का टेबल लिखना है, ठीक है, 4 का टेबल लिखना है, तो आपने 4 लिख लिया। अब आप 4 का टेबल लिख रहे हैं, आपको सबसे पहले दिमाग में ये आपको बना लेना है कि हम 4 का टेबल लिख रहे हैं। अब ये हमारा तो 4 1 जा तो हो गया, 4 2 जा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 4 में फिर 4 हम प्लस कर देंगे, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में हम फिर से इसी 4 को प्लस करेंगे, तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। फिर 12 में हम फिर से 4 को प्लस करेंगे, तो 4 2 6 और 1 आ गया हमारा ये। अब 6 में फिर 4 को प्लस कर दो, 6 से 4 10 हो गया, 10 की 0 1 कैरी आया और 1 1 2 हो गया। फिर आप 0 में 4 को प्लस कर दो तो 4 हो गया और आपका क्या हो गया, ये आपका 2 आ गया। फिर 4 में 4 कर दीजिए तो 8 आया और ये आपका 2 आ गया। फिर 8 में 4 कर दीजिए तो 12 हुआ, यानी 2 हुआ आपका, और 1 कैरी हो गया, 2 और 3 हो गया। फिर आप क्या कीजिए, फिर इसमें 4 कर दीजिए तो आपका ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब फिर आप 4 कर दीजिए तो आपका ये 40 हो जाएगा। आपका देख रहे हैं कि 4 का टेबल आसानी से हम लिख लिए। और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 9 का ले लेते हैं, तो 9 ले लिया हमने। अब हमको सेकंड वाला लिखना, तो 9 ही प्लस करना, 9 में 9 प्लस कर दीजिए, आपका 18 हो गया। 18 में फिर 9 प्लस कीजिए तो 9 और 8 कितना हो 17, 17 की आपका 7 हुआ और 1 कैरी था, 1 1 2 हो जाएगा आपका। फिर आप 9 फिर से इसमें कर दीजिए, 9 7 6 होता है, 6 आया और 1 कैरी था आपका, है ना, और ये आपका 2 और 3 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 9 का फिर इसमें प्लस कर दीजिए, तो 9 6 आपका 15, 15 की 5, 1 कैरी आया, 3 और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, फिर 5 में 9 को ही प्लस कर दीजिए, 9 5 आपका 14, 14 की 4 आया और 1 कैरी आया, है ना, और ये 4 और 1 5 हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका 9 4 13, 13 की 3, 1 कैरी आया और 5 और 1 6 हो गया आपका। फिर 9 कर दीजिए, 9 3 12 हुआ, 12 की 2 और 1 कैरी आया, 6 और 1 7 हुआ। 2 में फिर कर दीजिए तो आपका 9 2 आपका कितना होगा 11, 11 की 1 और 1 कैरी आया, 7 1 8 हो गया। फिर आप 9 कर दीजिए, 9 1 10 हुआ, 10 की 0, 1 कैरी आया और 8 1 9 हुआ। आपका ये टेबल तैयार हो गया। यानी आप आसानी से लिख सकते हैं, किसी का भी हो। जैसे हमको मान लीजिए आपको लिखना है 23 का लिखना है टेबल, ठीक है, 23 का टेबल लिखना है, तो आपको 23 ही इसमें प्लस करना है। तो 23 आप आसानी से इसमें कर सकते हैं कि 3 इसमें भी 3 उसमें भी रहेगा, क्योंकि 23 है ना, तो आपको ये फिगर बना लेना है ऐसे कि 23 तो 3 3 आपका 6 हो गया और 2 2 आपका 4 हो गया। अब देखिए, अब तो आपको आसानी से लिखा हुआ है, तो 6 3 9 और 2 4 2 6। फिर आप देख लीजिए 9 3 कितना होगा आपका 12 करेंगे,
9 3 12 आपका हो गया, 12 की 2 1 आया, 6 2 8 1 आपका 9 हो गया। फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया, और ये 9 2 11 हो गया। फिर आप प्लस करेंगे तो 5 3 आपका 8 हो गया, 8 हो गया आपका, कैरी कोई भी नहीं, 2 1 3 हो गया आपका और 1 आ गया। फिर आप प्लस करेंगे तो 8 3 11, 11 की 1 1 आया, 3 2 5 1 6 आया, और ये आपका 1 बचा हुआ है। फिर आप करेंगे तो 1 और 3 4 हो गया, और ये आपका 6 है और ये 2 है, 6 2 8 हो गया, और ये आपका 1 बचा हुआ। फिर अगर आप प्रयास करते हैं आगे तो आपका 4 3 7, ये 7 हो गया, और आपका ये 8 2 10 की 0 1 आया, 1 1 2 हुआ। और अगर आप और ले जाते हैं तो 7 3 10 यानी 0 1 आया, और ये आपका 2 है, और ये 0 है, और एक ये 3 हुआ आपका, और 2 आया आपका। ये आपका 23 का टेबल आपका लिखकर तैयार हुआ। यानी आप इस मेथड के द्वारा अगर आपसे प्लस करना आता है तो आप आसानी से कहीं पीछे तरफ रफ कार्य करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा आसानी से, है ना। देखते हैं, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे 23 का लिख लिए, और किसी का अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसी मेथड के द्वारा। अब देखिए अगर हम किसी का लिखते हैं, और अगर यहाँ पे आपका जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 23, और अगर आप 12 का लिखना चाहते हैं, किसी का भी लिखना चाहते हैं, देखिए जैसे ये 12 हो गया तो 12 में आपको 12 ही जोड़ना है, यानी कि 12 में 12 को प्लस करना है। तो 2 2 4 और 1 1 2। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से यानी 4 2 6 और 2 और 3, ठीक। फिर आप देखिए 6 2 8 और 3 और ये 1 4, यानी आपका ये देखिए अब ये लास्ट संख्या क्या आ गई 48। तो 48 का इस 2 से और 4 का इस 1 से, इनमें नहीं प्लस करना है, ये 8 का 2 में और 4 का 1 में। तो 8 2 10, 10 की 0 1 आया, 4 4 1 5 और 1 6, और फिर आपका ये आपका 2 और 0 2 आएगा, और 6 और 1 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे ये 2 2 4 हो गया, और ये 7 और 1 कितना हुआ 8 हो गया, और ये आपका 4 आ गया, 4 2 6 हो गया, और ये 8 और 1 9 हो गया। फिर देखिए आप ये 2 और 6 कितना हुआ 8 हुआ, और 9 और 1 10 हुआ। फिर आप देखिए 8 और 2 10 हुआ, 10 0 1 आया, 1 और 0 1 यानी 2 आया, और ये आपका 1 आ गया। यानी आपका 12 का टेबल आसानी से आप बिना याद किए हुए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप ये फर्स्ट मेथड सा बिना याद किए हुए टेबल्स हम कैसे लिखेंगे एग्जाम्स में, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसको हमने बताया, और हम लोग सेकंड मेथड की ओर देखते हैं, और सेकंड मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों से प्लस करना नहीं आता है तो हम अगले टॉपिक पे प्लस करना सिखाएंगे, है ना, बेसिक से सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये बनने लगेगा। अब हम लोग आगे मेथड की बात करते हैं, है ना, जिसको हम अभी फर्स्ट मेथड की बात की उसमें प्लस के द्वारा हमने सीखा। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करके हम लोग इंटू करके हम लोग टेबल बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। देखिए कैसे, लेकिन हाँ इसके लिए आपको गुणा आना चाहिए, तो गुणा हम लोग आगे टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं, लिखना सीखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको लिखना है को या 18 का नहीं पता, किसी का भी ले लीजिए आप, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार 1 का इंटू करना, दूसरी बार 2 का, फिर तीसरी बार 3 का, और फिर 4 का। ऐसे हम लोग मन में ये जो आप अभी हम लोग लिख रहे हैं इसको मन में क्रिएट करेंगे, है ना। तो आसानी से हम लोग बिना इंटू लगाए हुए लिख सकते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और हम लोग याद था, मेरे को नहीं याद था, है ना। तो ये देखिए हम लोग इसको आसानी से लिख लिए। लेकिन हाँ किसी का टेबल लिखने के लिए आपको कम से कम 2 से लेके यानी कि 9 तक, 0 से लेके 9 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। 2 से 9 तक अगर आपको याद है तो आराम से आप बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं इंटू करके। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे आप 1 अट्ठे 8 कर लीजिए, 1 एकम 1 कर लीजिए, आपका आ गया। यहाँ पे करिए 2 अट्ठे 16, 2 का टेबल आपको याद है, 2 अट्ठे 16 होता है, 6 कर लीजिए और आपका 1 कैरी आ गया। 2 1 कम 2 1 3 हो गया आपका। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 का टेबल आपको याद है, हमने बोला 9 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको बड़ी संख्याओं का लिखना है 9 से यानी 10 से ऊपर लिखना है तो आपको 1 से लेके यानी 9 तक यानी 0 से लेके 9 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखिए 3 अट्ठे 24 की 4, 2 आया, 3 1 कम 3 2
5 हो गया, 4 8 32, 32 की 2, 3 आया, 4 1 कम 4 3 7 हुआ, 5 8 जा 40, 40 की 0 आया, 4 कैरी आया, 5 1 जा 5 और 4 आपका 9 हुआ। ठीक, ऐसे ही आपका यहाँ पे 6 8 48 कर सकते हैं, और 6 आपका यानी 4 आपका कैरी आ गया यानी कि हासिल आ गया है। 6 कम 6 4 10 हो गया आपका। यहाँ पे आपका 7 8 56 की 6, 5 आपका जो 5 है कैरी हो गया यानी हासिल। 7 1 कम 7 5 12 हो गया आपका। फिर आगे बात करते 8 8 64, 64 की 4, 6 आपका हासिल हुआ, 8 1 कम 8, 8 6 14 हुआ आपका। फिर बात करते हैं 9 8 72 की 2, 7 आपका कैरी आया, 9 कम 9 9 7 16 हुआ। फिर बात करते हैं यहाँ पे तो 0 का इंटू हमने बताया था आपसे, 0 का किसी के साथ करेंगे 0, तो 0 का अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 0 का तो 0 के 0 ही रहेगा, तो 0 लिख लीजिए, और 1 का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो आपका ये 180 आ जाएगी। तो ये आपका 18 का टेबल आपको लिख गया, जिसको याद है तो आप देख सकते हैं। 18 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठाई 18 अट्ठे 144, 18 नंबर 162, 18 दाम 180। आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी का भी टेबल हो। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई करना आपसे ये वाला मेथड तभी बनेगा जब आपसे 0 से लेकर 9 तक का टेबल आपको लर्न हो, तभी आप ये मल्टीप्लाई मेथड आप अपना सकते हैं, और आप बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या आप आराम से इंटू करके आप लिख सकते हैं। और अगर आपसे 0 से 9 तक अगर याद है तो आपको ये इंटू करने में टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, है ना, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, और आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन प्लस वाले मेथड के लिए आपको कोई टेबल्स की याद नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपसे प्लस आना चाहिए, और जो प्लस हम अगले टॉपिक पे आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करेंगे, ये तो 20 तक पहाड़ा आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको भी आप इसी के सहारे लिख सकते हैं, लेकिन इनके लिखने का और भी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आइए हम 0 वाले नंबर्स के यानी कि जिसमें लास्ट में 0 होते हैं उनको हम लिखने के शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, और आराम से हम लोग 1-2 सेकंड में लिख लेंगे। तो आइए 25 से शुरू करते हैं, यानी 20 तक। अब 22-23 तक हमने बता दिया, आप मल्टीप्लाई या ऐड करके यानी प्लस करके आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे बड़ी अगर 0 वाली संख्याएं हैं तो उनको हम लिख तो सकते हैं उसी मेथड से, लेकिन वो कुछ और भी आसान है, उनको आपको प्लस नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका भी और आसान तरीका है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए 2000 का लिखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 0 हैं, तो आपको ऑलरेडी 3 0 बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना है कि 3 0 हमारे पास है ही, ठीक है। अब आपके पास केवल क्या बचा 2, तो आपको केवल 2 का टेबल लिखना है यहाँ पे। तो 2 का टेबल तो आपसे याद है, 2 से 9 तक हमने बोला था याद कर लेना है। 2 से 9 तक आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दहम 20। देखिए आपका लिख गया। बस आप 3 0 यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप रखते चले जाइए, मन में आप इसको लिए रहिए कितने 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, बस उतने 0 आप लगा दीजिए। आपका देखिए आपका बन गया टेबल। अगर आपसे कोई पूछता है 2000 का टेबल सुनाओ, तो आपको केवल क्या करना है, अगर वो पूछता है 2000 पंचे कितना होता है, तो आपको 2 पंचे 10 मन में लाना है और 3 0 लगा के आप बता देना है कि 10,000 होगा, ठीक है। क्योंकि 10 में अगर 3 0 लग जाएंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हमने बताया था, आप आराम से 10,000 कर सकते हैं। तो ये आपको करना, आप आराम से बता सकते। जैसे आपसे पूछा जाए अगर 6000 अट्ठे कितना होता है, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि 6 अट्ठे कितना होता है, 6 8 48 होता है, और 3 0 अगर लगा देंगे तो 48,000 आपका बन गया। यानी कि आपको केवल जो डिजिट है ये इसी पे आपको काम करना है, वर्क करना है, बाकी आपका 3 0 ऑलरेडी सोच लीजिए। जैसे इसमें भी आपको 2 0 ऑलरेडी, बस आपको यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है। चलिए इसको हम 3 बना लेते हैं, ठीक। 3 बना लिए तो कैसे करेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 का 9, इसको 2 2 लिखते जाइए। आपसे टेबल अगर 300 को कोई बोला तो आराम से आप 3 दूनी 6 करिए, 2 0 लगाइए, 3 का 9 2 0, 3 चौक 12 2 0, 3 पचे 15 2 0, 3 छंग 18 2 0, 3 7 21 2 0, 3 8 24 2 0, 3 9 27 2 0, 3 दहम 30 2 0। आपका 300 का टेबल बन गया। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं 30 की बात करते हैं, इसमें भी आपको 1 0 बनाना है, बाकी यही टेबल आपको लिखते चले जाना है। तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए, है ना।
कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3 का टेबल पढ़ते जाइए और आपका 0 लगाते जाइए, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं जानी चाहिए, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक, ऐसे आपको 25 का लिखना है तो 25 को तो ऑलरेडी कुछ बच्चों को याद होता है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, जैसे 25 है आपका 50 है 25 है, तो इसको आप उस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं या प्लस वाले मेथड से कर सकते हैं, या जिसको जनरली याद है तो उसको हम लोग, जैसे हम लोगों को याद रहता है तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100। फिर उसके बाद इसमें 25 आप जोड़ देंगे तो 125 बन जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो 150 बन जाएगा, 150 में अगर जोड़ेंगे तो 175 आएगा, 175 में जोड़ेंगे तो 200 आएगा, 200 में जोड़ेंगे 225 आएगा, 225 में जोड़ेंगे 250 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है। यानी आसानी से आप लिख सकते हैं 25 का प्लस के द्वारा या मल्टीप्लाई के द्वारा भी कर सकते हैं, जनरली याद होता है तो आप लिख सकते हैं। तो हमने टेबल्स को लिखना पढ़ना आसानी से सिखाया, बहुत ही आसान है ना। आपको यदि नहीं याद है फिर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हाँ 0 से लेके 9 तक आपको याद कर लेना है ना। तो उससे पहले भी नहीं आता तो आप प्लस के द्वारा कर सकते हैं, प्लस आपको आनी चाहिए उसके लिए। मल्टीप्लाई की मेथड तभी अपना सकते हैं जब आपसे मल्टीप्लाई मेथड्स आनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये 0 वाले भी समझ में, इसको आपको अगर ये आपसे बनना मेथड्स, आपको आगे चल करके जो सिंप्लीफिकेशन यानी सवाल होते हैं उसको आप आसानी से उसमें भी आपको ये फॉलो होंगे और आराम से आपका बहुत ही कम से समय में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।